नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट लर्नर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से हम एक वीडियो जो बना रहे हैं वो म्यूचुअल फंड के ऊपर ही है। म्यूचुअल फंड में लास्ट वीडियो हमने स्टार्ट की थी, वो वीडियो थी हमारी कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड। तो कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड में हम लास्ट वीडियो में एक स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव वाली जो स्कीम्स थी उनको एक्सप्लेन करने तक पहुंचे थे। आज हम इस सेकंड वीडियो में इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को लेके जितनी स्कीम्स हैं, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव वाली जो स्कीम्स हैं उनको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा नज़रिया इस वीडियो में भी वही है कि जो लोग NISM के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो को देखेंगे उन्हें भी फ़ायदा होगा, और जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं उन्हें भी फ़ायदा होगा। तो दोनों के हिसाब से, दोनों की बातों को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को लेके दोस्तों 6 कैटेगरीज की स्कीम्स होती हैं। उन 6 कैटेगरीज में हम 5 कैटेगरीज की स्कीम्स को इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जो 6th नंबर की स्कीम है RGESS, ये राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम है, और ये स्कीम अब उतनी तरीके से इफेक्टिव नहीं है जितना कि पहले थी। अब ये विड्रॉल फॉर्म में है। तो इसके बारे में फिर कभी अगर आपको कोई इंक्वायरी है, कुछ है, तो हम वीडियो बना सकते हैं। लेकिन आप इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछना है तो हमारे वीडियो में कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। चलिए, तो पहली स्कीम के ऊपर बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट स्कीम है ग्रोथ स्कीम। जैसा कि आप स्लाइड में भी देख रहे हैं कि ग्रोथ स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्ट है, एक मेन जो उसका एक उद्देश्य है, वो है केवल और केवल दोस्तों कैपिटल एप्रिसिएशन करना। कहने का मतलब कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट को इतना ज्यादा बढ़ा देना कि वो दुगना चौगना हो जाए, ऐसा इस स्कीम का ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट लेके वो लोग ज्यादा चलते हैं जिनके पास में अर्निंग ईयर्स ज्यादा हैं। अर्निंग ईयर्स ज़्यादा है मतलब कि जिनकी एज 25, 26, 30, 35 इस बीच में जो लाए करते हैं, जिनकी क्लास इंटरवल ये कह सकते हैं आप 25 से 35 है, वो यही चाहेंगे कि हमारा पैसा ग्रोथ स्कीम में लगे। और बाकी वो भी चाहेगा जिस किसी का भी इसमें प्रेफरेंस है, जो चाहता है कि मेरे पैसे की ग्रोथ हो तो वो ग्रोथ स्कीम में लगाए। और ग्रोथ स्कीम में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ फंड्स ग्रोथ स्कीम्स के होते हैं मार्केट में। और ग्रोथ स्कीम्स के अंदर आपको मैं बता दूं कि मार्केट की फ्लेक्सिबिलिटी भी काफी इफेक्टिव होती है। इसको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है मार्केट की वेरिएशन, वॉलेटिलिटी जो मार्केट के अंदर होती है। मार्केट गिरता है, मार्केट चढ़ता है, तो इस तरीके की जो मार्केट की गतिविधि हैं, मार्केट की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इसके ऊपर प्रभावित होती हैं। अब दूसरे नंबर पे जो स्कीम है वो स्कीम है दोस्तों इनकम स्कीम्स। इनकम स्कीम ऐसे लोगों के लिए है जो लोग चाहते हैं कि भाई मुझे मंथली कुछ इनकम मिल जाए। मेरे पास में एक पैसा है, एक बहुत बड़ा अमाउंट है, लमसम अमाउंट है, और इनकम स्कीम में दोस्तों लमसम अमाउंट वाला ही इन्वेस्टर ज्यादा अच्छा फायदा ले सकता है। लेकिन ग्रोथ स्कीम वाले में हम अपनी SIP के थ्रू भी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिसमें हम महीने के महीने पैसे को अपने अकाउंट से डेबिट करवाते हैं और एक SIP में क्रेडिट करवा देते हैं, जिससे कि आपका महीने के महीने वो धीरे धीरे जुड़ता चला जाता है, और जैसे जैसे NAV ग्रो करती है फंड एप्रिशिएट होता चला जाता है। खैर, वो एक ग्रोथ वाली बात हो गई। अब इनकम स्कीम में हम क्या चीज खरीदते हैं, जैसे कि हम बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, डिबेंचर्स खरीद लेते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आते हैं उन्हें खरीद लेते हैं, कॉर्पोरेट FDs होती हैं उनमें भी हम लगा सकते हैं। लेकिन जब हमें महीने की इनकम चाहिए होती है तो हमें यहाँ पे एक SWP प्लान
हमें चूज करना पड़ता है या MIP प्लान चूज करना पड़ता है। MIP की फुल फॉर्म है दोस्तों मंथली इनकम प्लान। आपको हम पूरा ये लिख के दे रहे हैं, MIP मंथली इनकम प्लान, और दूसरा SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब MIP क्या होती है और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है, ये बारीकी से हम जानेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। इन दोनों के ऊपर डिफरेंस हम लेके आएंगे, लेकिन दोनों का पर्पस एक ही है, महीने के महीने आपको एक सर्टेन अमाउंट की इनकम आपके बैंक अकाउंट में आती रहे आती रहे आती रहे। लेकिन वो आएगी किसमें, आपका एक लमसम अमाउंट होगा जो आप इन्वेस्ट करेंगे अपनी इस इनकम स्कीम में, वहां से आपको महीने के महीने एक रेगुलर सर्टेन इनकम इन्वेस्टर को मिलेगी। तो ये उनके लिए है जो रिटायर्ड पर्सन है, रिटायर होके आए, एक मिस्टर शर्मा जी, मिस्टर वर्मा जी, अंकल जी आए, अंकल जी ने कहा कि सर आप हमारा कुछ स्कीम बना दीजिए और हमें महीने के महीने ये मिल जाए। तो हमने कहा ठीक है सर, आप कितना पैसा लेके आए हैं? कह रहे 50 लाख है मेरे पास में। हमने 50 लाख पे उनसे पूछा कि क्या आप डिविडेंड ग्रोथ चाहते हैं या ये चाहते हैं कि मार्केट चाहे गिरे या बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे एक सर्टेन अमाउंट चाहिए। तो इन दोनों में थोड़ा फर्क होता है दोस्तों। उसके ऊपर मैंने कहा कि अगली वीडियो हम बनाएंगे, जरूर बनाएंगे और बड़ी डिटेल में उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन हमने बता दिया मिस्टर शर्मा को या मिस्टर वर्मा जो भी हमारे पास आए, कोई भी आ सकता है इन्वेस्टर जिसे इन्वेस्ट करना है, हमने उन्हें बता दिया कि साहब 50 लाख है, इस पर इतनी इनकम कैलकुलेट करके आपके महीने के महीने आ जाएगी। और आपका ये जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल है, ये भी काफी हद तक सेफ है दोस्तों। काफी हद तक मैं इसलिए बोल रहा हूं, 100% कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड है और म्यूचुअल फंड के अंदर स्कीम पढ़ रहे हैं। नाम तो ऊपर जो वाइड टर्म है वो म्यूचुअल फंड है, और म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इस बात का ध्यान रखें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। टेलीविजन में सचिन तेंदुलकर भी यही बोलता है, MS धोनी भी यही बोलता है, कैम्स भी यही बोलता है, सेबी भी यही बोलता है, और भाई साहब मैं भी यही बोल रहा हूं, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो म्यूचुअल फंड है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बट आप उस रिस्क को कम ज्यादा कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से। तो जब भी अच्छा पैसा इन्वेस्ट करें तो आप हमारे जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प जरूर ले लें। इसलिए कह रहा हूं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको और भी अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियोस हम देते रहेंगे और हम बनाते रहेंगे। आप देखो ना, पिछली वीडियो कितनी ज़्यादा अच्छी थी, कितनी नॉलेज मिली, स्ट्रक्चर वाइज हमने म्यूचुअल फंड समझे। दूसरी वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से फंड्स को समझ रहे हैं, और तीसरी वीडियो में हम जो बाकी की अदर स्कीम्स बची हैं दोस्तों, उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। फिर NAV के ऊपर वीडियो बनानी है, SWP MIP पे वीडियो बनानी है। तो म्यूचुअल फंड्स की स्टडी चलती रहेगी चलती रहेगी। NISM एग्जाम देंगे जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, ARN कोड लेना चाहते हैं, उन्हें बहुत हेल्प करेगा, और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए तो लाजवाब वीडियो है। प्लीज जरूर देखो, एक बार सुन लो, काम आएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तीसरी स्कीम, इनकम स्कीम के बाद में तीसरी स्कीम है बैलेंस्ड स्कीम। बैलेंस्ड स्कीम में दोस्तों पता क्या होता है, बैलेंस्ड यानी कि जो ग्रोथ स्कीम है पहली वाली और इनकम स्कीम जो दूसरी वाली, दोनों को कंबाइन कर दिया और दोनों के कॉम्बिनेशन को हमने बैलेंस्ड स्कीम में डाल दिया। बैलेंस्ड स्कीम में क्या है, मॉडरेट ग्रोथ भी मिलेगी आपको, और मंथली या क्वार्टरली जैसा भी आपने अपने आप को सेट किया है कि मुझे इनकम चाहिए अपने अकाउंट में, वो इनकम भी मिलेगी आपको। यानी कि पैसा भी मिलेगा और आपका जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो भी ग्रो करेगा। इनकम स्कीम में आपका प्रिंसिपल अमाउंट ग्रो करे ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मैक्सिमम टाइम सेफ रहता है और आपके महीने के महीने पैसा आता रहता है बैंक में। बट बैलेंस्ड स्कीम में सपोज करिए आपने 5 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया,
कोई मिस्टर एक्स हैं 5 लाख रुपए लगाते हैं या 10 लाख रुपए लगाते हैं, तो 10 लाख रुपए पे उनके महीने की महीने मान लीजिए इनकम भी आ रही है 5,000 6,000 रुपए महीना, वो इनकम भी आती रहेगी। और वो जो 10 लाख रुपीज जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको जब वो 5-7 साल बाद देखेंगे तो वो 10 लाख भी आपके बढ़ के 11 लाख 12 लाख हो जाएंगे। कहने का मतलब है आपने एक मॉडरेट ग्रोथ अपने प्रिंसिपल अमाउंट में भी लगा दी, प्रिंसिपल अमाउंट भी आपका 10 लाख नहीं रहा, उसके ऊपर बढ़ के आपको मिला। तो ये बड़ा अट्रैक्टिव होता है अगर हम किसी गवर्नमेंट स्कीम में जाते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम होती है, हाँ मंथली इनकम स्कीम है एक, वहां पे क्या है आपका प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी आपका बढ़ेगा नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वही मिलेगा। 4 साल 5 साल पहले जो पैसा लगाया था, मान लीजिए भाई साहब मैंने तो 6 लाख रुपए लगाए थे, 6 साल का मेरे ख्याल में उनका लॉक इन पीरियड होता है, लॉक इन पीरियड के बाद में वो 6 साल बाद गए, पता चला फिर से 6 लाख ही मिल रहे हैं, उसमें ग्रोथ नहीं मिलेगी, बस महीने के महीने आपका जो इंटरेस्ट था वो आप उसमें से विड्रॉल कर सकते हैं। और दोस्तों इसी बात पे मुझे बात याद आ गई लॉक इन पीरियड की। देखिए वहां पे लॉक इन पीरियड है 6 ईयर्स का, यहां इन फंड्स में किसी में 12 महीने का तो किसी में 18 महीने का लॉक इन पीरियड है, इससे ज्यादा लॉक इन पीरियड है भी नहीं। और लॉक इन पीरियड से पहले भी अगर आप अमाउंट निकालना चाहते हैं तो कोई आपको नहीं रोक रहा, सिर्फ और सिर्फ सेबी रूल्स ये कहते हैं कि भैया 1% 1.5% एग्जिट लोड जो है वो दे दो और अपना पैसा ले जाओ। तो 3 स्कीम के ऊपर हमने चर्चा कर दी अब तक। इनकम स्कीम हमने करी, ग्रोथ स्कीम करी, बैलेंस्ड स्कीम करी। अब 4th नंबर पे है मनी मार्केट या लिक्विड स्कीम, इसको हम लिक्विड स्कीम भी बोलते हैं या मनी मार्केट स्कीम भी बोलते हैं। ये उनके लिए जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 60 दिन से 90 दिन का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए ये लिक्विड स्कीम थोड़ी ज्यादा अच्छी रहेंगी। और इनमें ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, इंटर बैंक कॉल मनी एंड कमर्शियल पेपर, ये सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि मनी मार्केट में या लिक्विड स्कीम में होते हैं। 5th नंबर पे है टैक्स सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक्ड स्कीम होती है ELSS दोस्तों, इसमें लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का होता है और सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलती है। 1.5 लाख तक की डिडक्शन आपको इन फंड के जरिए मिल सकती है, आप आराम से ले सकते हैं। और जिनको भी टैक्स सेवर फंड चाहिए वो इस स्कीम के तहत निवेश करें। कहीं भी कोई भी फंड, अच्छे से अच्छा फंड पूछना है, कुछ भी है आप कमेंट्स में लिख दीजिए, आपको हम फंड्स बता देंगे। तो ये फंड्स हैं, 5 टाइप की स्कीम थी, इनमें सबसे लास्ट फंड हमने टैक्स सेवर फंड लिया। और मैंने कहा था 6th वाला जो फंड है उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान दीजिए कि RGESS राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम हुआ करती थी और उसके तहत इन्वेस्टमेंट हुआ करता था, लेकिन आजकल नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम इस स्कीम को क्या पढ़ें और क्या पढ़ाएं, लेकिन फिर भी हमने स्लाइड में इसके ऊपर दे दी है डिटेल, आप इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछिएगा। तो मैंने सभी के सभी 6 स्कीम पूरी डिटेल में क्लियर कर दी हैं। और दोस्तों प्लीज और प्लीज आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को। आपने वीडियो को देखा, वीडियो को सुना, वीडियो को समझा, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हम आपके। धन्यवाद दोस्तों।